धर्म जो त्योहारों का वर्ष है पूरा, और त्योहारों का ही पूरे त्योहारों के ऊपर ही हमारा सनातन धर्म पूरा टिका हुआ है। समय समय पर जो त्यौहार आते हैं हमारे उत्साह का वर्धन करते हैं, और उत्साह का वर्धन होने पर हमारे शरीर में जो स्फूर्ति आती है, जो ताजगी आती है, उसका आनंद हम लेते हैं, और आनंद लेने के बाद सुखानुभव करते हैं। यही एक उत्सव है। ऐसा ही उत्सव में सबसे बड़ा उत्सव, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है दीपावली उत्सव। दीपावली पर हर व्यक्ति अपने मन में उत्साह भरकर आता है लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए। लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए, बिना लक्ष्मी के, क्योंकि टका ही धर्म, टका ही कर्म, टका ही परमम तपः, यस गेहे टका नास्ति हा टकटकायते। जिसके घर में लक्ष्मी नहीं होती उसके घर में सारी स्थितियां खराब होती है। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, और वहाँ कुमति भी होती है और विपत्ति भी होती है। और जहाँ संपत्ति होती है वहाँ सब प्रकार के साधन और सभी योग्यता, पात्रता और सभी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना भरसक प्रयास करता है कि भगवती माँ लक्ष्मी को, पद्मानना को, पद्मजा को, कमल पर बैठने वाली माता लक्ष्मी को कैसे मनाऊं और कैसे खुश करूं। हर व्यक्ति अपने अपने मन से, अपने अपने उत्साह में और अपने तन से, अपने धन के अनुसार, जैसी जिसकी व्यवस्था होती है उसके अनुसार उसकी पूजन करने के लिए तैयार होता है। उसमें एक कड़ी ब्राह्मण भी होता है, जो कि किसी के यहाँ ब्राह्मण पूजन करते हैं, कोई अपनी अपनी परंपरा से पूजन करते हैं। अब परंपरा से पूजन करने वालों को भी हम यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं कि हम ये सारी व्यवस्था बता रहे हैं कि जो जिनके यहाँ ब्राह्मण देवता नहीं पहुँचते हैं, जिनके यहाँ ब्राह्मण पहुँच रहे हैं, वो तो विधिवत रूप से संपन्न कराएंगे। वैदिक विद्वान सभी विधाओं को जानने वाले हैं, सभी विधाओं को समझने वाले और उसको करने वाले हैं, जो आपका विधिवत रूप से संपन्न कराते हैं। जहाँ विधिवत रूप से संपन्न होता है वहाँ लक्ष्मी की कृपा होती ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो। जहाँ परंपरागत होता है वहाँ भी लक्ष्मी की कृपा होती है, लेकिन परंपरागत में यदि थोड़ा सा और सुधार कर लिया जाए, सिस्टम और कस्टम दोनों साथ में रखे जाएं। कस्टम में तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या कर रहे हैं उसको सिस्टम से ऐड कर लिया जाए, सिस्टम से जोड़ लिया जाए, तो निश्चित है कि लक्ष्मी की कृपा होती है, उसमें तोमत नहीं है। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब भगवती की कृपा होती है तो वृत्ति भी, अर्थात नौकरी भी, व्यापार भी और हमारा बिजनेस भी सभी व्यवस्थित रूप से चलता रहता है, इसमें तनिक भी संदेह। उसी क्रम में हम उस सिस्टम को और कस्टम को दोनों को एक साथ जोड़कर यहाँ एक प्रायोगिक शाला हम बना रहे हैं, प्रायोगिक शाला करने जा रहे हैं, जिसके हमारे यहाँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के सभी वरिष्ठ पुजारी लोग हैं, वरिष्ठ पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिनमें सभी के नाम मैं आपको बताऊं, जिनमें कुछ प्रमुख लोगों के नाम बता देता हूं। जैसे सिद्ध गोपाल जी हमारे हैं, जो बनारस से आचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, कर्मकांड के पंडित हैं। आशीष जी हैं, सुधांशु नागर जी हैं, जो पुराण के आचार्य हैं। प्रवीण जी हैं, हमारे पास सुजान व्यास जी हैं, दिनेश जी हैं, राजेश जी हैं, जो भागवत के मर्मज्ञ हैं। और एक वयोवृद्ध हमारे पास वो जो हैं बहुत ही अनुभवी हैं, जो हरिओम शास्त्री जी हैं। और बाकी बच्चे मंडल जो अभी सीख रहे हैं, ये हमारे साथ में हैं। ये सभी लोग विधिवत रूप से संपन्न करा रहे हैं। आप लोग भी सभी आनंद लें। जिनके यहाँ भी पूजन होती है वो इस पूजन को देखकर, पूजन को सुनकर और समझकर यदि आप विधिवत रूप से पूजन करते हैं तो निश्चित है कि भगवती की कृपा पूरी आप पर होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूजन का क्रम इसी प्रकार होगा। पूजन के क्रम में हम सबसे पहले देख रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं उसके बाएं हाथ पे देखिएगा और सीधे हाथ पे देखिएगा। बाएं हाथ और दाएं हाथ पे देखिएगा। बाएं हाथ पे देखेंगे तो हम सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरियाँ बना रखी है। 9 ढेरियाँ बना रखी है, चावल की 9 ढेरियाँ हैं। 9 ढेरियाँ कैसी बनाई हैं? इस प्रकार की बनाई है जिन पे नवग्रह स्थापित किए जाते हैं। ये घंटी और उठा लीजिएगा, डब्बी उठा लीजिए। 9 ढेरियाँ बना रखी है, जिनको अलग अलग करके बनाई, जिनको बीच में सूर्य होता है, इसके आग्नेय कोण में चंद्रमा होते हैं। इसके बाद उससे नीचे दक्षिण में भगवान मंगल होते हैं, और ईशान कोण में बुद्ध होते हैं, और इससे ठीक नीचे उत्तर में बृहस्पति होते हैं, पूर्व में शुक्र होते हैं, और पश्चिम में भगवान शनि होते हैं, और नैऋत्य में भगवान राहु होते हैं, और इधर केतु होते हैं। ये मंडल आपने बना लिया, नवग्रह मंडल बनाया। उसके ठीक आपके सीधे हाथ पर जो गेहूं की ढेरियाँ बना रखी है, 16 ढेरियाँ बना रखी है। जहाँ पहले क्रम में उधर से पहले क्रम में गौरी होती है, गणेश गौरी दोनों चीज़ें एक साथ होती है। इसके बाद दूसरे में पद्मा होती है, तीसरे में सची होती है, सावित्री होती है। इसके बाद फिर यहाँ ऊपर आना है आपको, विजया होती है, जया होती है, देवसेना होती है, स्वधा होती है, स्वाहा होती है, माता होती है, और लोकमात्र होती है। इसके बाद धृति होती है, पुष्टि, तुष्टि, आत्मना, कुल देवता, ऐसी 16 मातृकाएँ होती हैं। इस प्रकार का मंडल आपने विधिवत रूप से मंडल बना लिया। मंडल के पीछे आपको जो कलश का स्थापन किया है वो कलश रखा है हमारे पास।
कलश रखा हुआ है, कलश के बीच में रखा है, क्योंकि आग्नेयम मातृका वेदी वास्तुवेदी च नैऋत्ये वायव्याम क्षेत्रपालश्च ईशान्याम तु नवग्रह, ऐसा कहा जाता है। ईशान में नवग्रह होते हैं, नवग्रह के साथ में ही भगवान वास्तु का रुद्र कलश होता है। रुद्र कलश के ऊपर नीचे मूंग के दाने रखे हुए हैं, आपके सामान में मूंग के दाने भी लिखे हुए हैं। मूंग के ऊपर कलश को स्थापित किया हुआ है। मूंग हरा है जो व्यापार वृद्धि का कारक है, उसके ऊपर कलश स्थापित किया। कलश उठा के एक बार रख दीजिएगा, कलश उठाकर एक बार रख दीजिए। ऐसा कलश रख दिया, कलश के ऊपर नारियल रखा है, आम के पत्ते रखें। आम के पत्ते यदि आपके पास अवेलेबल नहीं होते तो पान के पत्ते रखिएगा, और पान के पत्ते रखने के बाद में उसके ऊपर नारियल रख दीजिएगा। नारियल के अंदर पानी के अंदर आपको हल्दी डालना है, हल्दी गठान डालना है। हल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी डालते हैं। हल्दी के बाद मिट्टी डालना है, मिट्टी के बाद सिक्का डालना है और सुपारी डालना है। ये सारी चीज़ें कलश के अंदर रखना है। इसके बाद कलश का स्थापना हो गया। इसके बाद मातृकाओं का स्थापन हो गया। मातृकाओं का स्थापन हो गया, सब आपने जमा दिया है। इसके बाद गणेश गौरी सामने बैठे हुए हैं, गणेश गौरी सामने बैठे हैं। इसके बाद फोटो आपने लगा दी है। फोटो मातृका की जो मातृका मंडल बना रखा है, उस मंडल के ऊपर भगवती लक्ष्मी का फोटो लगाना है। आपको भगवती लक्ष्मी का फोटो लगाना है, कलश के पास नहीं लगाना है, वो ध्यान रखिएगा। जहाँ माताएं होती हैं वहीं माता का स्वरूप होता है। माता के सामने आपने जो भोग लगा रखा है, नारियल का गोला, नारियल के गोले को काट कर उसके अंदर कमल के गट्टे, हल्दी की गठान और गोमती चक्र ये आदि भरे रखे हुए हैं और भगवती को भोग लगाने के लिए। जैसा एक खप्पर होता है, खप्पर के समान भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होती है। तीनों का भोग लगाने के लिए हमारे पास ये स्थापना की हमने। ये सारा सामान हमने जमा लिया। आपके सीधे हाथ पर अर्थात दाएं हाथ पर आपको दीपक लगाना है। दीपक वहाँ घी का दीपक जल रहा है, और बाएं हाथ पर आपको तेल का दीपक लगाना है। तेल का दीपक बाएं हाथ पे लगाना है। कहीं कहीं अपवाद हो सकता है कि बाएं हाथ पे घी का दीपक लगा जाते हैं और दाएं हाथ पे तेल का दीपक लगाते हैं, ऐसा अपवाद हो सकता है। लेकिन बाएं हाथ पे घी का दीपक लगाना है, माता को ये लगाना है, दूसरे दाएं हाथ पे आपको तेल का दीपक लगाना है। ये सारा सामान आपने जुटा लिया है। सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, विधिवत रूप से ये कार्य को संपन्न कराएंगे। अब हम सबसे पहले शांति पाठ करेंगे। अब शांति पाठ आपको नहीं आता है तो आपके मन में जो भी आता है वो करें। अब शांति पाठ यहाँ के विद्वान लोग करेंगे। ओम भद्रं कर्णे भे शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रा जर संतानूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदियारे रेखता जुर्गन्तो अदितिर्द्योरदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना तमदितिर्जाने तवाम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सकलोपद्रव शान्तिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम्, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः, ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवता, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानाय सांगायै सपरिवारायै भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। नमस्करोमि पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्सुति भवन्तो ब्रुवन् अस्तु दीर्घमायो निर्विघ्नमस्तु सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुक्लांबरधरं देवं सजिवर्णं चतुर्भुजम् अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शांति पाठ करने के बाद सीधे हाथ में जल लेना है, चावल के दाने लेना है, पान का पत्ता लेना है, सुपारी और खुला पैसा लेकर आपको संकल्प करना है। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तथा गोत्रोत्पन्नः। आप अपना गोत्र बोलेंगे, नाम बोलेंगे और बोलेंगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम मनः इप्सित कामना समसिद्धि अर्थम लोकसभा राज्यसभा न्यायालय कार्यालय वा सर्वत्र शासकीय अशासकीय विभागस्य विजय यश लाभ आदि प्राप्नुअर्थम इह जन्मनि जन्मांतर सकल दुरितोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्नुअर्थम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कृपा प्रसाद प्राप्नुअर्थम मम गृहे दीपोत्सव महापर्व समये महालक्ष्मी पूजन मम व्यापारे मम गृहे वा व्यापार स्थानस्य दीपोत्सव महापर्व समये दीपपूजनं सहित दीपावल्यायां पूजनञ्च अहम करिष्यामहे। अब ऐसा बोलकर या आप अपने व्यापार के स्थान में कर रहे हैं तो व्यापार के स्थान में बोलें, घर में कर रहे हैं तो घर में बोलें, और घर में बोलकर ये संकल्प आप अपने किसी पात्र में छोड़ दें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैंने जो संकल्प किया है इस संकल्प को आप पूरा करेंगे। भगवान गणेश जी उस संकल्प को पूरा करेंगे, क्योंकि तन्मे मनः, जब मन में संकल्प किया जाता है तब संकल्प पूरा होता है, तभी कार्य की पूर्णता आती है। क्योंकि लक्ष्य में एकम तो निश्चितम तत्रैकाग्रम मनः कुरु संयमेन कृतो अभ्यासम शीघ्रम सिद्धि प्रयच्छति। जो लक्ष्य को निश्चित कर लेता है उसका निश्चित ही कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो संकल्प हमारा सही होना चाहिए। संकल्प हमारा सही हो गया तो भगवती की कृपा भी सही होती है, इसमें दो मत नहीं है। अब गणेश जी का पूजन करेंगे, जिससे पंचांग कर्म पहले पूरा करेंगे। पंचांग कर्म करने के लिए कलश को चावल के अक्षत पुंजोपरि कलशम निधाय, अक्षत पुंजोपरि कलशम निधाय, जो कर्मांग कलश है, जिस पूजन से आप कर्मांग कलश का पूजन कर रहे हैं उस कलश को उस अक्षत की ढेरी के ऊपर रख दीजिएगा और उसके ऊपर चारों तरफ तिलक लगाएंगे। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्वणवेदाय नमः। कलश के मध्य में अंगुली में गंध लेकर 8 बार घुमाएंगे। ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः। 8 बार घुमाने के बाद एक फूल, उसमें गंधाक्षत पुष्प छोड़ दीजिएगा और इस फूल से पूरी पूजन की सामग्री का प्रोक्षण कर लीजिएगा। ओम पवित्रे सो वैष्णव्यो ये पूजन की सामग्री को आपने शुद्ध कर लिया। पूजन की सामग्री को शुद्ध करने के बाद दीपक का पूजन कर रहे हैं हम। आगमात अभि ओम भगवते नमः, दीपस देवताभ्यो नमः। दीपक का पूजन, वहाँ गंधाक्षत पुष्प चढ़ा रहे हैं। दीपक का पूजन करने के बाद आगमा हरि ओम भगवते भूदेव देव रूपस्तम कर्म साक्षी। दीपक का पूजन करने के बाद घंटी का पूजन कर रहे हैं हम। घंटी का पूजन कर दिया आपने। घंटी भगवान का वाहन है, जब तक भगवान का वाहन का पूजन नहीं होगा घंटी का पश्चात घंटाम प्रपूजयेत। घंटी का पूजन कर दिया। घंटी का पूजन करने के बाद शंख का पूजन करेंगे।
शंख का पूजन करेंगे। शंखस्थ महाविष्णु में भगवान शंख भगवान विष्णु का साला है। जब तक साले का पूजन नहीं होगा जब तक आपके घर लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, क्योंकि भाई का पूजन नहीं होगा जब तक बहन नहीं आती है। तो शंख का पूजन करिए। पांचजन्य महाभाग शंखस्थ महाविष्णवे नमः गंधाक्षत पुष्पानि। अब यदि आपके पास शंख नहीं है तो शंख के नाम से भी छोड़ देंगे तो भी शंख का पूजन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंख का पूजन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी का पूजन कर रहे हैं। पृथ्वी त्वया दत्ता लोका पृथ्वी का पूजन करिए। पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, पत्नी का पूजन कर दिया। इसके बाद दिग्रक्षण करेंगे हम। हाथ में पीली सरसों लेकर भगवान का दिग्रक्षण करेंगे। सभी दिशाओं का रक्षण करेंगे। सभी दिशाओं से आने वाली बाधाएं दूर हो जाए, जिससे कि हमारा पूजन की विधि हमारी विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। सामान में सभी पीली सरसों आदि सभी लिखा हुआ है। बाएं हाथ में लेंगे, दाएं हाथ से ढक देंगे। अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वेषाम् अविरोधेन। सीधे हाथ से सभी दिशाओं में छोड़ेंगे। पूर्वे रक्षतु वाराहम् आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिः रक्षेत् ईशान्यां तु महेश्वर ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् यादो अनन्तस्तथैव च एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। दोनों हाथों को ऐसा कर लेंगे। बोलिए देवाः आयान्तु जातुधाना अपयान्तु विष्णु देवयजन रक्षस्व। भगवान देवताओं से प्रार्थना करें, देवता लोग आप आइएगा। और बाकी लोग हैं भूत प्रेत पिशाच किन्नर, ये इनसे बोले जातु धाना अपयांतु, यहाँ से चले जाइएगा। और हम भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लक्ष्मी पूजन की पूरी रक्षा करने की गारंटी आप ले लीजिएगा और मैं लक्ष्मी पूजन विधिवत से संपन्न कर दूँ। ऐसी भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ही इस कार्य को संपन्न करने वाले हैं। अब हम गणपति पूजन करेंगे। बहुत संक्षिप्त विधि से गणपति पूजन बता रहा हूँ, लेकिन आपको गणपति पूजन विधिवत रूप से संपन्न करना है। हाथ में गणेश जी के लिए बोलिए, आपने पुष्प लिया। हरि ओम मा गणानान्ता गणपतिगुम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कसना। दो पुष्प लेना है आपको। एक रक्त पुष्प भी जरूर लेना है। यदि आपके पास रक्त पुष्प नहीं है तो फिर दूसरा पुष्प ले। दो पुष्प लेकर भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को अर्थात माता अंबिका को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि आप स्नान करने के लिए हमारे पात्र में आ जाइएगा। ध्यायामि ध्यानार्थे पूजनार्थे पुष्पम समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ेंगे। पादयोः पाद्यम समर्पयामि स्नानान्ते पंचामृत स्नानं समर्पयामि। नमः ओम पंचनद्यः भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से स्नान कराएं। बाएं हाथ से भगवान को जल पंचामृत छोड़ें, दाएं हाथ से मार्जन करें। यदि पूजन करने वाला कोई नहीं है, बाएं हाथ से छोड़िए। पूजन करने वाला कोई नहीं है तो आप बाएं हाथ से भगवान को पंचामृत छोड़ें, दाएं हाथ से मार्जन करें। मार्जन करना है ना, भगवान को मलना है। भगवान के शरीर पे कोई मैल न रह जाए, कोई पंचामृत का कोई कण न रह जाए, जिससे कि भगवान को चींटियां आदि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। चलिए शुद्ध जल चढ़ाइए भैया। सीधे हाथ से बाएं हाथ से जल चढ़ाएं। हाँ चढ़ाइए। ये देखिए यहाँ 2 पंडित जी हैं, इसलिए यहाँ ये एक पंडित जी चढ़ा रहे हैं और एक पंडित जी भगवान का मार्जन कर रहे हैं। और घर में भी यदि हैं तो जो हमारी पूजन करने वाली पुण्यवती हैं अर्थात यजमान की जो पत्नी हैं पुण्यवती हैं, वो भगवान का स्नान कराएं। और जो पुण्यशाली हैं अर्थात उनके पति देवता हैं, वो भगवान को मार्जन करें। मार्जन करने के बाद भगवान को पोंछकर अच्छे कपड़े से पोंछकर भगवान को स्थापित कर दें, वहाँ बिठा दें। बिठाने के बाद भगवान को सुंदर सा वस्त्र पहनाएंगे। भगवान का वस्त्र से मार्जन, भगवती का मार्जन हो रहा है। मार्जन करने के बाद कपड़े से पोंछा जा रहा है भगवान को। जब तक आप, क्योंकि यथा देहु तथा देवु, जैसा हमारा शरीर है वैसे देवताओं का शरीर होता है। भगवान को मार्जन कर दिया। मार्जन करने के बाद भगवान को मार्जन करने के बाद वस्त्र चढ़ा रहे हैं हम।
वस्त्र चढ़ा दिया। ओम युवा सुवासाः परिभीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः वस्त्रांते आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ा रहे हैं, यज्ञोपवीत चढ़ा रहे हैं। भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ाया, उसमें थोड़ा हरिद्रा का लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ा दिया। सिर्फ गणेश जी को चढ़ाना है। गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ा दिया। फिर सुंदर सा तिलक लगाना है भगवान गणेश जी को। आपके पास कंकु होगा, कंकुश लगाइएगा। अष्टगंध हो तो अष्टगंध लगाइए। चंदन नहीं लगाना है, चंदन नहीं लगाना है। चंदन में आप यदि केसर लगाते हैं तो ही भगवान गणेश जी को और अंबिका को चंदन लगा सकते हैं, नहीं तो सूखा चंदन नहीं लगाएं, उसमें केसर मिलाकर या अष्टगंध मिलाकर लगाएं। ओम त्वां गंधर्वा आखना गंधम समर्पयामी। सुंदर सा अक्षत चढ़ाइए। देखिए लक्ष्मी पूजन में, लक्ष्मी पूजन का जब तक नहीं होगा जब तक भगवान को अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं। देखो पंडित जी, हम उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा और चावल को पीले कर लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन में हमेशा चावल पीले ही करके रखना चाहिए, पीले ही करके रखना चाहिए। एक बूंद घी डाल लीजिएगा और उसे चम्मच से हिला दीजिएगा। इधर सामने करो, दिखाओ। पानी मत डालिएगा उसमें, कभी भी चावल में पानी नहीं डालें। एक बूंद घी डालें, घी डालने के बाद चम्मच से उसको हिला दें, चम्मच से हिलाएं। ये देखिए घी डाल रहे हैं, घी डालने के बाद इसको चम्मच से हिला दीजिएगा। चावल पीले कर लिए हमने। भगवती लक्ष्मी को, देवियों को कभी भी सफ़ेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए चावल पीले करके ही रखे जाते हैं। तिलक लगाने के बाद भगवती माता को भी हमने चावल अक्षत चढ़ाए, पीले वाले अक्षत चढ़ाए, बिना कलर किए हुए अक्षत नहीं चढ़ाए, सब श्वेत अक्षत नहीं चढ़ाए। हरि ओम क्षन्नमी मदंत हव प्रिया अदुखत अक्षतान् समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि। पूजा करवा रहा हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। भगवान को पुष्प चढ़ा दिया, भगवान को पुष्प चढ़ा दिया। पुष्प चढ़ाने के बाद में कमल का पुष्प है तो कमल का पुष्प भगवान गणेश जी को चढ़ा दें, अंबिका जी को चढ़ा दें, और दुर्वा यदि लाएं तो दुर्वा चढ़ा दें, भगवान को दोनों दुर्वा चढ़ा दें। इसके बाद गुड़ोपहार हरि ओम, अबीर गुलाल हल्दी का चूर्ण पुष्प में लगाकर वो चढ़ाए। अहिरे बभो गए ही परदेति बाहुंजाया हेतिम नाना परिमल सौभाग्य द्रव्यानि समर्पयामि नमः। धूपम आग्रापयामि नमः। अगरबत्ती दीपक चल रहा है, अगरबत्ती दीपक जल रहा है हमारे पास। धूपम आग्रापयामि दीपकम दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिएगा। अगरबत्ती दीपक दिखाने के बाद आपको हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद में भगवान को नैवेद्य लगाना है। नैवेद्य भी रखा हुआ है, गुड़ का भी नैवेद्य रखा है और मिठाई भी ला के रखी हुई है, मिठाई भी लाके रखी भगवान को नैवेद्य लगा रहे हैं। गुड़ोपहार नैवेद्यम ओम इति मंत्रेण संप्रोक्ष। एक बार जल का छींटा दो अंगली से, सीधे हाथ में लेके, हाँ ले लो, अंगली से छींटा। ओम इति मंत्रेण संप्रोक्ष, सीधे हाथ में रख लो। भगवान को दिखाएं। सभी लोग हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें। भगवान हाथ में नैवेद्य रखकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपको जो नैवेद्य लगाया जा रहा है भगवान इसको अर्पण करें। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगो नैवेद्य लगा दिया भगवान को। नैवेद्य लगाने के बाद में बाएं हाथ को हृदय से लगाएं और ग्रास मुद्रा दिखाएं। ओम प्राणाय, ओम अपानाय, ओम व्यानाय, ओम उदानाय, ओम समानाय, ओम ब्रह्मणे नमः। 4 बार जल छोड़िएगा। भगवान को ग्रास मुद्रा दिखाई, धीरे धीरे करके खिलाया। 4 बार जल छोड़िए। ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम समर्पयामि, पुत्रापोषाणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, करोद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि, करोद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि, मुखवासार्थे हरि ओम अगु सुनाते अगु सुः पचतां परुखा परो चंदनं चर्चयामि, मुखवासार्थे तांबूफल पूगी फल समर्पयामि, लालवंगादिकं समर्पयामि, नमः द्रव दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा खुले पैसे हो तो खुले पैसे दक्षिणा चढ़ाएं भगवान को, अर्थात नहीं हो उसके अभाव में चावल चढ़ा सकते हैं। द्रव दक्षिणां समर्पयामि, नमः नमस्करोमि नमः विशेष अर्घम। एक चम्मच में जल ले लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा सारा कार्य आपको कार्य अवधि में ही करना है। ऐसा नहीं कि समय नियोजन आपका कुछ तो भी चलता रहे, शाम तक चलता रहे। कार्य अवधि में अर्थात 1-1.5 घंटे के अंदर जो भी है सारे कार्य को आपको विधिवत रूप से करना है। भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ दे रहे हैं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष सभी लोग बोले अनेन सफल अर्घेन फलदो वरदो अस्तु सदा
मम। भगवान गणेश जी से प्रार्थना की, आपको जो विशेष अर्घ दिया जा रहा है इससे हमेशा मैं फलता फूलता रहूं, आशीर्वाद आपका बना रहे, भगवान गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्र है, सीधा सा मंत्र बोला जा रहा है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। हस्ते जलमादाय। जब ध्यान हो जाए, ध्यान होने के बाद भगवान गणेश जी का पूजन, अनेन कृतेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचार द्रव्येन गणेशाम्बिकयो पूजनम प्रियंतान। भगवान गणेश जी का पूजन पूरा हुआ। कलश का पूजन करने के लिए हाथ में पीले चावल ले रहे हैं और भगवान कलश का ध्यान कर रहे हैं। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा। अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आभायामि स्थापयामि। भगवान वरुण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान वरुण आप आ जाइए और यहाँ पूजन के स्थान पर विराजमान हो जाइए। भगवान वरुण से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, भगवान आकर बैठ गए। मंत्र बोलेंगे, मनोज्योतिर्जुगता माजस्य। वरुणाद्यावायत देवताभ्यो नमः। आभायामि आभायामि। 4 बार जल छोड़ेंगे स्पर्श करा के। ओम पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगेषु स्नानीयं समर्पयामि, स्नानान्ते मिलितपञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पञ्चनद्यः इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो। शुद्धोदक स्नानांते भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र जिसको बोलते हैं मौली बोलते हैं, मौली भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान को वरुण भगवान को वस्त्र चढ़ा रहे हैं। युवा श्वासाः परिभीत आगात् सौश्रेयान्। वस्त्रांते एक बार जल छोड़िएगा। जल छोड़ने के बाद कलश में तिलक लगाएंगे। एक पुष्प में गंधाक्षत पुष्प लगाकर भगवान वरुण को छोड़ दीजिएगा। ओम तत्व हरि ओम त्वां गंधर्वा अखन स्वामेन्द्र स्वाम बृहस्पति। वरुणाद्यावायत देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, धूपं माग्रापयामि, दीपकं दर्शयामि, हस्त प्रक्षालनम नैवेद्यम समर्पयामि। हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद नैवेद्य लगाएं। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं शेषणोर्द्योः। ग्रास मुद्रा दिखाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। 4 बार जल छुड़िएगा। ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि, उत्तरापोषाणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, करोद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि। अगु सुनाते अगु सुः। चंदनम चर्चयामि, मुखवासार्थे तांबू फल पूगी फल समर्पयामि। लौंग इलायची आदि जो भी रखें आपके पास, पान आदि रखें, भगवान वरुण को चढ़ा दें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दें और भगवान वरुण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। नमो नमस्ते स्फटिका सनाय जलादिनाथाय नमो। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक। यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं। जब तक हम पूजन करते रहें तब तक आप सुस्थिर होकर बने रहें, बैठे रहें। ऐसी भगवान वरुण से प्रार्थना की। एक बार जल छोड़ दीजिएगा। अनेन कृतेन यथा ज्ञानेन वरुणाद्यावायत देवताः पूजनम प्रियंतान्। इसके बाद षोडश मातृका का ध्यान करेंगे। हाथ में पीले चावल लेकर एक एक करके चावल छोड़ेंगे, या एक तंत्र से भी आप चावल छोड़ सकते हैं। एक एक करके छोड़ेंगे हम। नाम हरि ओम मां भगवते नमः। गणेशाय नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम सच्यै नमः। ओम मेधायै नमः। ओम सावित्र्यै नमः। ओम विजयायै नमः। ओम देवसेनायै नमः। ओम स्वधायै नमः।
ओम स्वाहायै नमः। ओम मातरौ नमः। ओम लोकमात्रौ नमः। ओम धृत्यै नमः। ओम पुष्ट्यै नमः। ओम तुष्ट्यै नमः। आत्मनः कुलदेवतायै नमः। पूरे चावल एक साथ छोड़ दें, 4 बार जल चढ़ाइएगा। ओम पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम, सर्वांगेषु स्नानियम समर्पयामि। स्नानान्ते पंचामृत स्नानम। ओम पंचनद्यः पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते पंचामृत के बाद शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शुद्ध जल के बाद वस्त्र चढ़ाएंगे। मौली चढ़ा रहे हैं भगवान को, जिसको नाड़ा भी बोला जाता है। मौली चढ़ा रहे हैं भगवती षोडश मातृका को। ओम युवा श्वासाः परिवेत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः। वस्त्रांते आचमनीयम समर्पयामि नमः। हरि ओम। फूल में गंधाक्षत पुष्प लगाकर भगवती षोडश मातृका को गंधाक्षत पुष्प चढ़ाएंगे। ओम त्वां गंधर्वा गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है। धूपम आग्रापयामि, दीपकम दर्शयामि। बहुत धीरे धीरे हाथ से अगरबत्ती दीपक का धुआं यहाँ लाकर आपको हाथ से दिखाना है। मानसोपचारी, मन से लाकर दिखाना है। अगरबत्ती दीपक हाथ में नहीं पकड़ना है, नहीं तो बार बार आपको हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धो लीजिएगा। दीपक दिखा दिया आपने। इसके बाद भगवती को नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य हमारे पास तैयार है, हमने पहले से करके रखा है। ओम नाभ्यायासे दंतरिक्ष गुंशेष्णोर्द्योः। ओम हृदिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोषाणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि। करोद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि। हाथ में वही चंदन लेके आपको दोनों हाथ क्रॉस करके दोनों हाथ से भगवती षोडश मातृका को चंदन छिड़कना है आपको। चंदनं चर्चयामि। मुखवासार्थे तांबू फल पूगी फल समर्पयामि। एलालवंगादिकं समर्पयामि। लौंग इलायची पान के पत्ते और जो भी लाए हैं आपने पंचमेवा, वो सब भगवती को चढ़ाना है आपको। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवती से प्रार्थना करना है। हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना करेंगे। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया दया। गणेशेनाधिको ह्येता वृद्ध्यो पूजास्त षोडशः। हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेके एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन कृतेन यथा ज्ञानेन षोडश मातृका मंडल पूजनम प्रियंतान। फिर आपके देखिएगा वहाँ आपके पास सप्तगत मातृका बनी है। सिंदूर से सप्तगत मातृका बनी है। यदि आप सिंदूर से नहीं बनाते हैं तो पान के पत्ते के ऊपर 7 पहली बिंदी, 2 उस बिंदी के नीचे 2 बिंदी, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6 और आखिरी में 7 बनाकर सप्तगत मातृका का पूजन किया जाता है। इनका भी ध्यान किया जाता है। एक एक करके इनको अक्षता छोड़ें या एक साथ सामूहिक रूप से छोड़ें। सीधे हाथ में ले लीजिए भैया, सामूहिक रूप से छोड़ें। यदंगत्वेन भो देव्या पूजिता विधि मार्गता कुर्वन्तु कार्यमखिलाम। ये सारे कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराने का ये क्या करती हैं, व्यवस्था करती हैं। निर्विघ्न पूर्व संपन्न कराती हैं। ऐसी सप्तगत मातृका है। इनके लिए 4 बार जल छोड़िएगा। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। मुखे आचमनीयम समर्पयामि। सर्वांगेषु स्नानियम। स्नानान्ते मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपेयन्ति सस्रोतसः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद में शुद्ध जल चढ़ा रहे हैं। शुद्ध जल के बाद में वस्त्र चढ़ा रहे हैं। गुणनयकीकरण होता है। यहाँ वस्त्र चढ़ा रहे हैं भगवान को, भगवती को। और गंध चढ़ाने के बाद, वस्त्र चढ़ाने के बाद गंधाक्षत पुष्प लगाकर रक्त पुष्प में भगवती को चढ़ा रहे हैं। ओम हरि ओम। त्वां गंधर्वा अखन स्वामेन्द्र स्वाम। गंधम समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। माल्यादीनि पुष्पदीनि समर्पयामि। नमस्करोमि नमः। धूपम आग्रापयामि। दीपकम दर्शयामि। हस प्रक्षालनम नैवेद्यम समर्पयामि। भगवती का पूजन हो गया। पूजन होने के बाद नैवेद्य लगा रहे हैं। सप्तगत मातृका को नैवेद्य लगाया। ओम अन्नपते नस्यनो दय्यन्नमि।
नैवेद्यांते आचमनीयम समर्पयामि, 4 बार जल छोड़िएगा। आचमनीयम समर्पयामि, मध्ये पानी मुद्रा पौषाणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, करोद्वर्धनार्थे चंदनम चर्चयामि, मुखवासार्थे तांबू फल पूगी फल समर्पयामि, एलालवंगादिकम समर्पयामि नमः। दक्षिणा भी आपको चढ़ानी है, बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है, पूजन संपन्न नहीं होती। दक्षिणा भी आपको चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाकर हाथ जोड़कर भगवती से प्रार्थना करें। यदंगत्वेन भूदेव्या पूजिता विधि मार्गता। एक बार जल छोड़ दीजिए। भगवती से प्रार्थना किए कि सारे कार्य को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न कराएं। आपका हमने पूजन किया है। एक बार जल छोड़ दीजिएगा। जल छोड़ने के बाद में हाथ में फिर पीले चावल ले लें और पीले चावल लेकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, जिसको बोलते हैं अंग पूजन बोलते हैं। सभी लोग अंग पूजन करेंगे। अंग पूजन करने के लिए एक एक करके उनके अंगों का पूजन करेंगे। ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायिन्यै नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम कमलपत्राक्षै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। सबसे पहले हमने पैर का पूजन किया, बाद में जानुनी अर्थात घुटनों का पूजन किया, उनकी कमर का पूजन किया, कमर के पूजन करने के बाद नाभि का पूजन किया, नाभि का पूजन करने के बाद नाभि से ऊपर ही जठराग्नि उत्पन्न होती है, वहाँ पेट का पूजन किया, पेट का पूजन करने के बाद वक्षस्थल का पूजन किया, वक्षस्थल का पूजन करने के बाद में भुजाओं का पूजन किया और भुजाओं का पूजन करने के बाद तीनों नेत्रों का पूजन किया। इसके बाद में पूरे सिर का पूजन किया और पूजन करने के बाद पूरे सर्वांगेशु पूरे सभी अंगों का पूजन करके उनका आवाहन किया कि सारे अंग इनमें आ जाएं और सभी अंगों का ये एक्टिव हो जाएं, ऐसी प्रार्थना की। इसके बाद अष्ट सिद्धियों का पूजन करेंगे। पूर्व में छोड़ेंगे हम ओम, पूर्व दिशा में छोड़ेंगे ओम अनिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरीम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम तै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम इशितायै नमः, ओम वसितायै नमः। सभी दिशाओं को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, सभी दिशाओं से हमने सुरक्षा मांग ली है। सभी दिशाओं में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता और वसिता 8 सिद्धियां जो होती है भगवान हनुमान जी के पास होती है, वही 8 सिद्धियां हमारे पास भी हो, हमारे घर में भी हो, ऐसी हमने हमसे प्रार्थना की। इसके बाद लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं, या अब लक्ष्मी आ गई हैं, दिशाओं से प्रोटेक्शन मिल गया हमको। अब 8 लक्ष्मियाँ हमको चाहिए जिससे कि हम ये सारे भोग को भोग लें और सुनिश्चित करके आनंद की अनुभूति लेते हैं। सबसे पहले आद्य लक्ष्मी का पूजन करेंगे। ओम आद्य लक्ष्म्यै आवायामि स्थाप्य, आवायामि स्थाप्य। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। सौभाग्य नाम की लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः। जो सभी को कार्य को अमृत तुल्य करने वाली, कोई भी जहर नहीं देने वाली, जिससे कभी भी उल्टा नहीं होने वाला, ऐसी अमृत तुल्य लक्ष्मी है। अमृत लक्ष्म्यै नमः, काम लक्ष्म्यै नमः। हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है काम लक्ष्मी। और इसके बाद सत्य लक्ष्मी, ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः। जहाँ सत्य का निवास होता है, जहाँ सत्य वचन होते हैं, सत्य प्रकार का व्यवहार होता है, संस्कार से युक्त रहते हैं, वहाँ सभी प्रकार की लक्ष्मियाँ विद्यमान होती है। ऐसी सत्य लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे भगवती, तुम सत्य लक्ष्मी के रूप में ही आकर हमारे घर में निवास करना। यदि आपने उल्टी सीधी लक्ष्मी आ गई तो उसके साथ में दूसरी लक्ष्मी भी साथ में चली जाती है। इसे सत्य लक्ष्मी का आह्वान किया। ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः। अब सत्यलक्ष्मी आने के बाद सारे भोगों का भोग करना है, क्योंकि भोगे रोग भयम, जहाँ भोग होता है वहाँ रोग जरूर होता है, लेकिन भगवती यदि हमारे पास से फिल्टर होके आई है, साफ शुद्ध हो गया ये सत्यलक्ष्मी होके आई है, तो हम सारे भोगों का भोग लेंगे। इसलिए भोग लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। भोग लक्ष्म्यै नमः। और इसके बाद फिर बचत हमारे यहाँ तब होती है जब हम भोग लेते हैं। इसके बाद योग होता है। योग लक्ष्म्यै नमः। ओम हरि ओम। माँ भगवती से प्रार्थना करें। सीधे हाथ में पीले चावल ले लें और भगवती से प्रार्थना करके प्रतिष्ठा का मंत्र बोलेंगे। ओम मनोजुतिर्जुखता आवायामि
भगवती से प्रार्थना करें, हे भगवती आप सभी रूप में विराजमान हुई हैं, यहाँ आ जाएं और हमारे यहाँ विराजमान आए। अब 4 बार इनके लिए पैर धुलाने का जल छोड़ेंगे। ओम पादयोः पाद्यम समर्पयामि, एक बार हाथ धुलाने का। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। मुखे सर्वांगेषु, कामना करना है जैसा हमारा शरीर है वैसे देवताओं का शरीर है। सभी अंगों का स्नान करा दिया। इसके बाद बना हुआ पंचामृत, बढ़िया सुंदर सा पंचामृत बनाया आपने और पंचामृत से भगवती का स्नान करा दे। आपके पास यदि सिक्के रखे हुए हैं तो उन सिक्कों का स्नान कराएं। आपके पास यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो लक्ष्मी जी की मूर्ति का स्नान कराएं। और यदि आपके पास पत्रक है, इस प्रकार का फोटो, यदि आपके पास लक्ष्मी जी का पाना है तो लक्ष्मी जी का पाना करने के बाद भगवान भगवती को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए पात्र में लाकर छोड़ें, वहाँ पाने के ऊपर नहीं छोड़ें। ओम सर्वांगेषु स्नानान्ते पंचामृत स्नानम, ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो, शुद्धोदक स्नान के बाद में वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद में यदि आपके सामान में सुहाग का सामान लिखा है तो सुहाग का सामान चढ़ाएं। और यदि आपने साड़िका लेके आए हैं, साटिका लेके आए हैं तो साड़ी चढ़ाएं, नहीं लाएं तो वस्त्र चढ़ाने से ही संपूर्ण हो जाता है। भगवती को वस्त्र चढ़ाया, इसके बाद सुंदर सा तिलक गंध का लगाएं। गंध का अर्थात कंकु का लगाएं, कंकु का लगाएं, कंकु का तिलक लगाएं। और जहाँ यदि माताएं पूजन करने बैठी हैं तो माताएं भगवती को जो तिलक लगाएंगे वो धर्मशिला लगाएंगी। धर्मशिला अर्थात यजमान पत्नी लगाएंगी। अब यहाँ हमारे पास यजमान पत्नी, हमारे यजमान अभी तो कुंवारे हैं, बैचलर हैं, ये खुद ही लगाएंगे। ओम हरि ओम मा त्वांगन दरबा अखनस स्वामिन, इसके बाद आपके पास केसर घुली हुई रखी है, केसर घुली हुई रखी है, वो केसर भी आपको प्रोक्षण कर दे। चंदन लिखा है आपका, असगंध में केसर मिली हुई है। ये केसर युक्त चंदन भी भगवती को लगा दें, दोनों हाथ पे लेके प्रोक्षण कर दीजिएगा। सभी अंगों में लग जाएगा। जो अंगों का पूजन किया है आपने, सभी अंगों में केसर का तिलक लगा दें। हाँ, सब छिड़क दीजिए। चंदनम चर्चयामि नमः, इसके बाद गंध लगाएं। गंध लगाने के बाद पीले चावल आपने बनाए हैं, पीले चावल भगवती को चढ़ाएं। ओम अक्षन्नमी दन्तः वप्रिया, अक्षता चढ़ा दिया आपने। अक्षता चढ़ाने के बाद में आपने रक्त पुष्प, आपके पास लाल डंडी का कमल आपके पास रखा हुआ है, लाल डंडी का कमल आपके पास रखा है। भगवती को स्पर्श करा दें। स्पर्श कराने के बाद भगवती के सामने रख दें। लाल कमल का पुष्प चढ़ा दिया। कमल का पुष्प चढ़ाने का मंत्र बोलिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि। पुष्प की माला जब भगवती को चढ़ा दी आपने, इसके बाद में जो आपका कंकु चावल अबीर गुलाल है सब एक दीपक में लेकर, एक फूल में पुष्प में लेकर और भगवती को चढ़ा दे। ओम अहिरेव भोगैः पर्जेति बाहुंजाया हेतिम, नाना परिमल सौभाग द्रव्यानि समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि, बहुत धीरे धीरे करके धूप दिखाइएगा। धूपम आग्रापयामि, दीपकम दर्शयामि, हस्त प्रक्षालनम, नैवेद्यम समर्पयामि। भगवती को नैवेद्य लगाएं। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। देखिए वहाँ नैवेद्य वहाँ भी रखा हुआ है और यहाँ से भी अनार आदि लगाकर भगवती को भोग लगा रहे हैं। यदि आपके अनार हैं तो अनार लगाएं, ऋतुफल हैं तो ऋतुफल लगाएं, आपके सिंगाड़े मंगाए हो तो सिंगाड़े लगाइएगा। ये सब लगा कर भगवती को भोग लगा दें। सिंगाड़े का भोग लगा दिया। इसके बाद 4 बार जल छोड़िएगा। ओम ओम ग्रास मुद्रा दिखाइएगा, एक बार जल छोड़ दीजिएगा। ओम हरि ओम भामस्ते हृदय मालक्ष्य, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय, ओम व्यानाय, ओम उदानाय, ओम समानाय, ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि, उत्तरापोषाणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, करोद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि, चंदनं चर्चयामि, मुखवासार्थे ताम्बूफलो चंदनं चर्चयामि। अगुंसुनाते अगुंसुः, चंदनम चर्चयामि, मुखवासार्थे तांबूफल पूगी फल समर्पयामि, लालवंगादिकम समर्पयामि। एक नारियल है, नारियल के ऊपर दक्षिणा रखकर भगवती को भेंट कर दें। भगवती को भेंट कर दें।
दक्षिणा रखकर तिलक लगाकर भगवती को भेंट कर दें। नारिकेल फलम समर्पयामि। ओम जाहा फला निरजा अफला अपुगपा जास पुगमिनी त्वति पशुतास्तानो मुंचन त्वगुम हसः। नारिकेल फलम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। नमः नमस्करोमि। हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना करें। अक्षस्त्रकपरशुं गदे सुकुलिसाम धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमस् शूलां पाशुदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहमः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां श्रद्धा सतां कुलजना ऐसा भगवती से ध्यान किया। ध्यान करने के बाद हाथ में जल ले लें। अनेन कृतेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचार द्रव्येन भगवती महालक्ष्मी पूजनम प्रियंतान। हस्ते जलमादाय हाथ में फिर चावल अक्षत लेकर सम्मर्जनी का पूजन करेंगे। वही खाता आपने लाए तो वही खाते का पूजन करेंगे। यहाँ सम्मर्जनी रखी हुई है अर्थात झाड़ू रखी हुई है। झाड़ू देवती को दरिद्रता का नाश करने के लिए और संपन्नता को लाने के लिए भगवती से प्रार्थना करें। जैसे आपको सोनार लोग देखे होंगे, सोनार लोग शाम को झाड़ू लगाते हैं तो सारे कचरे को घर से बाहर नहीं फेंकते। ऐसा ही नियम भी हमारे यहाँ भी है कि झाड़ू से वही कचरा जाए बाहर जो कचरा जाना चाहिए। बाकी जो संपन्नता है हमारे घर में विराजमान, इसलिए सुबह शाम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। उस भगवती से प्रार्थना करें यदि गलती बस लगाया जाए तो वही फेंकें जो फेंकने लायक है, बाकी चीजें हमारे घर में रहे। इसलिए झाड़ू का सम्मर्जनी का पूजन कर रहे हैं। भगवती का पूजन करने के बाद गंधा अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिएगा। एक मोली बांध दीजिएगा, उसमें एक मोली बांधें और भगवती से प्रार्थना करें कि आप लक्ष्मी का स्वरूप होकर हमारे घर में विराजमान रहिए। इसके बाद यहाँ एक बही खाता होता है, बही खाता का पूजन होता है। इसके बाद पेन का पूजन होता है, कलम का पूजन होता है, दबात का पूजन होता है। उसकी जगह आज कंप्यूटर का पूजन होने लगा है, वो भी करें। इसके बाद यहाँ इक्षुदंड होते हैं, 2 इक्षुदंड होते हैं दोनों तरफ। इक्षुदंड यानी गन्ने होता है, गन्ने का पूजन किया जाता है जिससे आपका व्यवहार आपके एम्प्लॉय के प्रति, आपके घर के प्रति, परिवार के प्रति मीठा बना रहे, उसलिए इक्षुदंड का भी पूजन किया जाता है। और भगवान जो हाथी पर बैठकर लक्ष्मी आती है उसको इक्षुदंड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसका भी पूजन किया जाए। क्योंकि वाहन को खाने के लिए कुछ भी चाहिए, भोजन लगाने के लिए, तो इक्षुदंड का पूजन किया जाता है, तो उनका पूजन करने के लिए वो भी करें। इसके बाद आपके पास दीपक रखे हुए हैं, दीपक उठा के बताइए। ये दीपक रखे हुए हैं, दीपक में बत्ती लगा दें। बत्ती लगाने के बाद इसमें घी भर दें। घी भरने के बाद इनको प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करके थोड़ा सा धानी, लाजा आपके पास रखी हुई है, बतासे रखे हुए हैं, थोड़ा सा दानी हाथ में लेकर बतासे धानी और ये इसमें दीपक में डाल दें और भगवती के सामने बचे हुए भगवती के सामने डाल दें। थोड़ा सा सब में डाल दें। दीपक में तेल भरा हुआ है, बत्ती भरी हुई है, रखा है। इसके बाद में लाजा पूरा भगवती के सामने डाल दें। जैसी लाजा का बनाते समय लाजा जैसी फैलती है, प्रसार होता है, ऐसा ही आपका यश बढ़े, ऐसे ही आपकी लक्ष्मी बढ़े, ऐसा ही आपका धन बढ़े, ऐसा ही आपका सुख भी बढ़े, ऐसी कामना से करके यह लाजा यहाँ डाली जाती है, यह धानी डाली जाती है। जितनी दीपावली पे धानी का विशेष महत्व है, ऐसा प्रकार के। इसके बाद कमल गट्टे वहाँ रखें, गोमती चक्र भगवती के भोग में लगा दिए हैं। जब दूसरे दिन आप विसर्जन करेंगे भगवती से तो वहाँ से कमल गट्टे और गोमती चक्र और हल्दी की जो गठान ली है अपने प्रसाद रूप में अपने पास रख लीजिए। भगवती का जो ओज है, भगवती का जो तेज है, भगवती का जो प्रसाद है वो उसमें विद्यमान होता है, उसमें आ जाता है और आपके गले में भी निवास करता है। इस प्रकार लक्ष्मी पूजन विधिवत रूप से संपन्न करते हैं। जो लक्ष्मी पूजन संपन्न करते हैं, जो लक्ष्मी जी की उस पर बहुत महती कृपा होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब नीराजन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं आरती करने के लिए। भैया आरती की व्यवस्था कर लीजिएगा। हाँ, संक्षिप्त है। इसके बाद देखिए नीराजन करने के पहले अब हम नवग्रह का स्थापना कराना बाकी है। नवग्रह का स्थापना हम करा देते हैं। एक दीपक का पूजन करेंगे, पहले दीपक का पूजन करेंगे। दीपक का पूजन, अग्नि का पूजन पहले होता है, इसके बाद नवग्रह का पूजन होता है। हाथ में चावल ले लीजिएगा और नवग्रह का पूजन कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम अग्निकोणे चंद्रमसे नमः, दक्षिणे भूमाय नमः, ईशाने बुधाय नमः, ओम उत्तरे बृहस्पते नमः,
पूर्वे शुक्राय नमः पश्चिमे मंदौ नमः नैऋते राहवे नमः वायवे केतवे नमः सूर्य दक्षिण भागे अधिदेवताभ्यो नमः सूर्य वाम भागे प्रतिदेवताभ्यो नमः सूर्य सानिध्ये अधिदेवताभ्यो नमः ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः वास्तुस्पतये नमः क्षेत्राधिपतये नमः पूर्वेन्द्राय नमः अग्नये अग्निं नमः दक्षिणे यमाय नमः नैऋतिं नमः ओम पश्चिमे वरुणाय नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायवे वायुं नमः वायवे नमः उत्तरे भगते कुबेराय नमः ईशाने ईश्वराय नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः अधः अनन्ताय नमः ओम शिवना पृथ्वीनो भवान् अक्षरा निवेशनी जच्छानः सर्व सप्रथाः आवायामि स्थाप हरिः ओम मा मनो ज्योतिर्जुखता जस बृहस्पति समय ददातु विश्वे देवा श्रीमादयन्ता आवायामि स्थापयामि 4 बार जल चूड़ीगा पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगेषु स्नानीयं समर्पयामि स्नानान्ते पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम पंचनद्याः सरस्वती पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते भगवते वस्त्रं समर्पयामि वस्त्र के बाद में गंधाक्षत पुष्प में लगाकर एक साथ एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दीजिएगा। आपके पुष्प की मात्रा ज़्यादा है तो 9 पुष्प चढ़ा दीजिएगा, नहीं हो तो 1 पुष्प चढ़ाकर सभी देवताओं का आह्वान कर लीजिएगा। ओम पंचामृत स्नानं भगवते नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः धूपम् आग्रापयामि दीपकं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं समर्पयामि नमः हरिः ओम मानाभ्या नैवेद्यं समर्पयामि नमः नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि मध्ये पानीमुद्रा पोषाणं समर्पयामि हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि नमः नमस्करोमि नमः। हाथ जोड़ के भगवान सूर्यादि मंडल को ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान् हस्ते जलमादाय कृतेन अनेन पाद्यर्घाचमनी स्नान गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबू फल पूगी फल दक्षिणा प्रदक्षिणा नमस्कार नीराजन पूर्वकम एभिर ब्राह्मण द्वारा सूर्यादि मंडल देवता पूजनम प्रियंतान। इस प्रकार नवग्रह का पूजन हुआ। नवग्रह का पूजन करने के बाद सभी का पूजन कर लें। आपके गले का पूजन कर लें। गले का पूजन करने के बाद आपकी तिजोरी का पूजन कर लें। तिजोरी का पूजन करने के बाद जिस कुर्सी पर बैठे उसका पूजन कर लें। इसके बाद आपका प्रवेश द्वार का पूजन कर लें। प्रवेश द्वार का पूजन करने के बाद यदि कोई मशीनरी आपके पास है, मशीनरी विभाग में है, तो यदि मशीनरियों का पूजन करें। पूजन करने के बाद सारा पूजन हो जाए, इसके बाद भगवती का नीराजन करने के लिए तैयार हो जाएं, आरती करने के लिए तैयार हो जाएं, भगवती का आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को हर दिन सेवत हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता रमा ब्रह्माणी तुम्हारी सुख माता हो मैया सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता
ॐ जय लक्ष्मी माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया को ध्यावत जो कोई तुमको पूजत हद सिद्धि धन ता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिन तुम ही शुभदाता हो मैया कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म भाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता तुम देर में तुम रहती ताहा सद्गुण आता हो मैया सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता तुम भाग्य न हो वस्त्र न हो पाता हो मैया वस्त्र न हो पाता खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम जय तुम पा हो मैया क्षीरो दधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिना रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम दया तुम महालक्ष्मी आरती जो कोई नर गाता हो मैया जो सुंदर गाता आनंद समाता आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवनीराजनीग्रहणम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो केशवोपरि गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति। नीराजन चारों तरफ घुमा दें। घुमाने के बाद आरती ले लें। आरती लेने के बाद अपने हाथ से आरती ले लें। हाथ धो लें। आरती लेने के बाद हाथ में पुष्प ले लें। हाथ में पुष्प ले लें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमान ससन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मय्य कामे वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजा स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यभयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषान्तादा धातु पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष सलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवासवासदैति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परिक्रमा लगा लिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। प्रदक्षिणायां पदे मंत्र बोलिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम दे। हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना करें, दंडवत प्रणाम करें। पुरुष लोग दंडवत करें, महिलाएं लोग हाथ जोड़ के भगवती को प्रणाम करें, छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करें, बड़े भगवान को करें, एक दूसरे को बधाइयाँ दें। बहुत सारी दीपावली पर्व की बहुत सारी बधाई आपको। अलर्क ज्योतिष वास्तु कर्मकांड रिसर्च केंद्र की ओर से, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिवार की ओर से और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास और उनके परिवार की ओर से बहुत सभी श्रोताओं को, सभी दृष्टाओं को, करवाने वालों को, सभी को बहुत सारी दीपावली पर्व की बहुत सारी सभाएं, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। आपका अंधकार दूर हो जाए, ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमय हो, आप संपन्न होवे, सुखी होवे और विपन्नता दूर चली जाए और हमेशा भगवती की आराधना और भगवती के कर्म में लगे रहें। आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन वैदिक धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, विद्वत मंडली की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।